ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये मनुवादी इस मानसिकता के लोग हैं, ये संविधान पर अक्षरशः अमल करने वाले नहीं हैं। मैंने कहा सबसे पहले मोदी जी पूरी दुनिया घूमे और अपनी बीवी को नहीं घुमाए, मोदी जी पे मुकदमा कीजिए। उन्होंने महिला के साथ अन्याय किया, अपनी पत्नी के साथ, और जो खुद अन्याय करेगा वो दूसरों के न्याय की बात करने का हक नहीं रखता। ईमानदारी से उन्होंने कहा कि मैं 35 साल भिक्षा मांगा हूँ, देश नहीं मान रहा। उन्होंने ईमानदारी से कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देश नहीं मान रहा, अंधभक्त नहीं मान लेता है। उन्होंने कहा कि आप लोग घरों में रहिए, लॉकडाउन लगाया, बेच दिया, सब कुछ सवाल सुनिए सर, बहनों में देश भी बेच दूंगा। लोग कह रहे मैं नहीं मानूंगा, वो ईमानदारी से बोल रहे हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं मान रहे हैं। करीब 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने वीडियो को बनाई थी फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा सवाल यही है कि जो जुर्म कर रहा है गुनाहगार दोषी हो है या जो मैसेज पहुंचा रहा हम जनता तक दोषी हो है, किसे मानते दोषी? अमित शाह ने कहा जिसने वीडियो बनाई थी उसे अरेस्ट कर लिया गया। वो तो मैंने पहले आपके चैनल में कह रखा है, जुर्म को उजागर जो भी करेगा कार्रवाई उसी पर होगी। ये नई पॉलिसी है सरकार की। जुर्म सरकार के चूंकि द्वारा हो रहा और सरकार के जुर्म को आप उजागर कर रहे हैं, आपकी इतनी हिम्मत, कैसे बख्शा जाएगा? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो मुझे पता ही था कि उसी की गिरफ्तारी होगी। वो जो झुंड हजारों का आप देख रहे थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बताया जा रहा है। हालांकि क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मौके पर जो लोग जाते हैं उन्हीं को पता है। 4 महीने से इंटरनेट बंद है मणिपुर में, यूसीसी पर चर्चाएं हो रही है, महिलाओं के सम्मान और अधिकार पर बात हो रही है। मणिपुर पर अगर आप छेड़ भी देंगे तो आपको दबा दिया जाएगा। टीवी चैनलों की हालत अभी बनी हुई है। ये जो पूरा मामला है, क्या सिस्टम फेल हो चुका था, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम हो गई थी, या फिर माइलेज लेने की कोशिश थी? नहीं, आप था क्यों लगा रहे हैं? बीता हुआ है क्या अभी मामला? इंटरनेट ठप है, कर्फ्यू कह रहे कि हमने आंशिक रूप से स्टार्ट कर दिया है। आज 35,000 अतिरिक्त सैन्य को वहाँ नियुक्त किया गया है, तो था कहाँ हो गए? तो और बढ़ रहा। उस अभियुक्त के घर पर भी कल महिलाओं ने हमला किया, वो दृश्य भी आपने देखा होगा। जिस अभियुक्त की तस्वीर फ्रंट पर दिख रही थी, जो महिलाओं से अभद्रता कर रहा था, उसके घर पर वहाँ की महिलाओं ने लाठी डंडे के साथ हमला किया, आग लगाया। तो आक्रोश कम नहीं हुआ है, मामला कंट्रोल नहीं हुआ है। ये चीज़ें बयान देने की थी नहीं। आप सोचिए सरकार की मानसिकता, अगर आपने उसको गिरफ्तार कर भी लिया था तो ये देश को बताने का क्या मतलब था? बताने का मतलब है कि सावधान, होशियार, खबरदार, अगर सरकार के इस तरह के किरतों को उजागर करोगे तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो उस व्यक्ति का हुआ। अब उसका क्या हो रहा होगा, कितनी लठ उसको लग रही होगी, वो तो वो बेचारा ही जानता है। हम तो यहाँ दिल्ली में हैं, समोसा खा रहे हैं बैठकर। हालात बहुत अच्छे नहीं है साहब, ये बात आप जान लीजिए। आप मुझे डरवा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना हो कि हमें इसलिए डिटेन कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो है कि ईरानी जी सवाल कैसे पूछ रहे हो? शादी उदी नहीं हुई अभी आपकी? तब जम के कीजिए पत्रकारिता। अगर बाल बच्चे हैं तो चिंता करनी पड़ेगी, डरना तो पड़ेगा इस देश में सबको। सारे चैनल वाले डरे हुए हैं। आज दिल्ली में 2 महिलाओं की हत्या हुई है। आज की बात बता रहा हूँ, अभी आप पूछ रहे हैं हमसे। डबल मर्डर, 2 महिलाओं की हत्या, ये है इनका लॉ एंड ऑर्डर। ये कभी केजरीवाल के अधिकार को छीनो तो कभी फलां के अधिकार को छीनो तो कभी आम लोगों के अधिकार को छीनो। ठीक है, सारी चर्चाएं सीमा, अंजू, यूसीसी, काशी, मथुरा, मतलब कुरान, रामायण, ये घेर घार कर धर्म जाति इसी पर लाएंगे। इनको मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। ये सारे मसाले हैं, मसला नहीं है देश का। देश का मसला आज भी रोजी रोटी है, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई है। आज सरकार तो कह रही है कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और सीबीआई की टीम मणिपुर पहुंच रही है। अब मैं कह रहा हूँ, एक बहुत पवित्र त्यौहार अभी आने वाला, रक्षाबंधन। सारी महिलाएं अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती है कलाई में, और वो भाई ना गिफ्ट कुछ देता है। सारे विभाग की हालत उठाकर देख लीजिए। दिल्ली देश की राजधानी है, गांव का तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। देश की राजधानी में हम खड़े हैं अभी।
यहाँ 3 महीने उसमें तनख्वाह नहीं, तो 4 महीने उसमें तनख्वाह नहीं, तो 5-10 उधर टर्मिनेट हो रहा, 20 मणिपुर पर रहिए, उससे कहाँ भटक रहे हैं? हम कहाँ भटक रहे हैं, पूरा तो भटका के रख दिया हम लोगों को। ईरानी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब वहां पहुंचे थे पिछले महीने 29, 30 से 28, 29 तारीख में, तब से ज्यादा हिंसा भड़की है, राहुल गांधी वहां आग लगा के चले आए। तो इनको फिर जाना चाहिए था आग बुझाने, गए क्यों नहीं? स्मृति जी को जाना चाहिए था, इनके दूसरे मंत्री को जाना चाहिए था, मोदी जी को जाना चाहिए। आज जी तो गए थे ना वहाँ पे। तो अब आग किसने लगाई है? अब मैं एक बात बोलूंगा जो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, मुझे भी पता है कि मेरा अंजाम भी क्या होगा। बोलिए। 4 साल से वहां राम माधव ड्यूटी दिए हुए, पूछिए राम माधव का क्या काम है मणिपुर में? सवाल पूछिए, कोई माय का लाल है भारत में पूछने वाला? वही राम माधव है आरएसएस के दूसरे दर्जे के नेता, जो कश्मीर में 3 साल डेरा डाले थे। महाराष्ट्र वाले राम माधव, हाँ, जहां वाले भी हैं, आरएसएस के दूसरे दर्जे के नेता हैं। वो भाजपा के नेता नहीं, आरएसएस के नेता हैं। वो डेरा डालते हैं 3 साल, 4 साल, 2 साल उनको राज दिया जाता है। ये राज तुम्हारे हवाले है। तो कश्मीर उनके हवाले था, मणिपुर उनके हवाले था। कश्मीर को देख ही रहे हैं, मणिपुर को लोग देख ही रहे हैं। सवाल कोई पूछेगा ही नहीं। कांग्रेस भी इसमें शामिल है, सवाल ही नहीं पूछती वाले मामले में। अरे सारे मामले में मनुवादियों का तो अंदर से 60 गांठ है। बहुत बड़ा बयान है आपका, बहुत बड़ा बयान है आपका। ये ड्रामा था राहुल गांधी का, संसद में ड्रामा कर रहे हैं। रोड पर एक तिल्ली जगह नहीं होनी चाहिए, एक तिल्ली। उस क्रांति की आज आवश्यकता इस देश में है। मजदूर मर रहा, भूखा, कोई पूछने वाला नहीं। रेड लाइट पर भीख मांग रहा, कोई पूछने वाला नहीं। पन्नी टान के सोया हुआ। सारी झुग्गी झोपड़ियों को क्यों तोड़ा जा रहा, आपको पता है? देश को भी नहीं पता। जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं भारत में, जो आंदोलन होता है उसमें कौन आता? कोई पॉश कॉलोनी में रहने वाला आ रहा क्या? कोई बेंगलोर में रहने वाला, मल्टी स्टोर में रहने वाला आ रहा क्या? सारे झुग्गी वाले आते हैं। सरकार ने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पूरे शहर से जो है बुलडोजर चला दो और आदेश कर दो, फिल्म की तरह। नाना पाटेकर वाला कौन फिल्म था हमको पता नहीं। और सब झुग्गी खत्म कर दो। न ये झुग्गी में रहेंगे, ना ये प्रोटेस्ट में जाएंगे। बाकी लोग जो मस्त हैं वो तो जाएंगे ही नहीं और जाते भी नहीं हैं। तो अब आंदोलन नहीं होने वाला, कांग्रेस करेगी नहीं, बाकी मनुवादी पार्टियां करेंगी नहीं। वो सिर्फ खाना पूर्ति करती हैं, खाना पूर्ति। कांग्रेस पंडित राहुल गांधी के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। पंडित राहुल गांधी की जब सदस्यता गई तो देखा आपने पूरी दिल्ली में क्या तमाशा हुआ। प्रियंका गांधी लेट गई। वो हमारी पुरानी दिल्ली की एक महिला नेत्री हैं, बड़ी प्रसिद्ध, जो अलका लांबा, वो भी लेट गई। काले कपड़े, पीले कपड़े। राहुल गांधी की सदस्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मणिपुर का मामला है। मणिपुर की सुरक्षा है, मणिपुर के आदिवासियों की सुरक्षा, आदिवासियों के अधिकार हैं। लेकिन काला कपड़ा चला क्या? हर मामले में आप अपना तो डिफेंड कर लेते हैं। और मणिपुर में जो दृश्य हुआ है वो सेम गुजरात वाला दृश्य है, सेम। आप दोनों को मिला लीजिए, अगर जरा सा भी फर्क हो आपको। अभी बिल्किस बानो का जो मामला था, बिल्किस बानो की स्टोरी को देखिए, क्या है? सेम वही स्टोरी है। परेड नहीं कराया गया बिल्किस बानो के सामने, क्या नहीं उनके। आपने देखा कल अपोजिशन के तमाम लीडर्स जो हैं काले कपड़े में वे लोग गए थे सदन में। और इसके बाद अनुप्रिया पटेल का बयान आता है। वे कहती हैं कि इनके कपड़े काले हैं, इनका शक्ल काला है, इनके जो बुद्धि है, दिमाग है, वो भी काली है, भी काला है, सब कुछ काला ही काला है। ठीक है, लेकिन ये आरोप पक्ष का काम था, इनका काम था सिद्ध करना। इन्होंने सिद्ध किया कि काला है। मैं भी कह रहा हूं कि ये लोग काले हैं, ये चोर मौसेरे भाई हैं, ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये संविधान पर अक्षरशः अमल करने वाले नहीं हैं। ये मैं भी कह रहा हूं। वरना माइनॉरिटी के साथ जो एट्रोसिटी हुआ है, जो दलितों के साथ एट्रोसिटी हुआ है और जो आदिवासियों के साथ हुआ है, ये इस देश के राजनेताओं के लिए बहुत था कि इस सरकार को 5 दिन में, चुनाव का नहीं इंतजार था, 5 दिन में सरकार घुटने टेक देगी, रवाना हो जाएगी। जब आप नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं, संविधान का जिक्र करते हैं, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं आई एम फॉलोअर ऑफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहब के अनुयायी खुद को बताते हैं। अब वो तो यूसीसी को लाकर भी यही कह रहे हैं, दलित भाइयों, बाबा साहब चाहते थे है आर्टिकल 44 पर। अब देश अगर उन्हीं की भाषा को समझता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आर्टिकल 44 एक लाइन का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है। उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 5 लाइन का है आर्टिकल 38, 39 और 39 में है कि जो महिलाएं काम करेंगी वो पुरुष के बराबर समान वेतन लेंगी, समान अधिकार लेंगी और समान अवसर लेंगी। जाइए बिल्डिंग में काम करने वाली महिला जो सर पर ईंट ढोती है ना,
पुरुष और महिला का इंटरव्यू लेके पब्लिक को दिखा दीजिए, पुरुष का 400, महिला का 300, दिखा दीजिए देश को है यहाँ। और फैक्ट्रियों में जाइए, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बवाना, वजीराबाद, तमाम जो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया जो है, मुंडका, आप जहाँ भी चले जाइए, महिलाओं को 6,000 8,000 में काम कराया जा रहा, पुरुषों को 12-13 हज़ार मिल रहा। उस पर कोई बात करने को इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं। ये मुद्दे जो हैं ये सदन के लिए, संसद के लिए नहीं है। मुद्दा ये है इंडिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इंडिया की तुलना मुजाहिदीन से कर रहे हैं, पीएफआई से कर रहे हैं, ना जाने किस किस संगठन से कर रहे हैं जो आतंकवादी संगठन है। ये नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है। एनडीए जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, भाषा ही चेंज कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक गठबंधन है। और इंडिया जो है ये इतना डॉट डॉट लगा दिया, आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, बात समझ रहे हैं कि ये खुद डाउटफुल हो गया। इसलिए इंडिया से भी हम सहमत नहीं हैं और इससे भी नहीं है। हम तो नए भारत के निर्माण के लिए भारत ला रहे हैं। इंशाअल्लाह 10 अगस्त को जंतर मंतर पर आपको उसका उदाहरण और उसका डेमो दिखाएंगे कि नए भारत में क्या क्या होना चाहिए। सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी जब तक उसके नेता नहीं सर जोड़ कर बैठेंगे, देश में यही ड्रामा होता रहेगा। कभी इंडिया बनेगा, कभी यूपीए बनेगा, कभी एनडीए बनेगा। हमारा मसला तो जहां था वहीं है, हल नहीं हो रहा। कह रहे इंशाअल्लाह आएगा तो मोदी ही। ये कौन कह रहा नहीं आएंगे? आप ये भी तो मानते हैं आएंगे? जाके पूछिए ना, जिसको एक भी एमपी नहीं वो कह रहा हम ही आएंगे। कल तक राजभर कह रहे थे मुसलमान कुरान पर नहीं चल रहा है, ओवैसी का साथ नहीं दे रहा। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। अब उनसे पूछिएगा ओवैसी का साथ दें कि तुम्हारा साथ दें। बात समझे कि नहीं? तो ये सियासत का तो जनाजा निकाल दिया इन लोगों ने। सुबह में कुछ बोला भगवान भी आके बोलेंगे तो हम भाजपा में नहीं जाएंगे। तो इसलिए राजनेताओं पर ज़्यादा टिप्पणी करना समय बर्बाद करना। राजनेता बिल्कुल अब विश्वास के लायक कहीं बचे ही नहीं। लेकिन तमाम लोग ये भी कहते हैं कि गुलाम सरवर को कोई पार्टी पूछती नहीं है, इसीलिए आप कांग्रेस पर, बीजेपी पर अटैक करते रहते हैं। ये सवाल आप सही किए। भगवान करे कि कोई ना पूछे, समाज भगवान करे, अल्लाह करे, क्योंकि ना पूछे। मैं पब्लिक के लिए बोल देता हूँ, ईश्वर करे ना पूछे, गॉड करे ना पूछे। इसलिए कि समाज को राजनेता की ज़रूरत नहीं है, समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उसकी आवाज़ उठाए, उसके दुख दर्द में शामिल हो। आवाज़ उठाने से क्या होगा साहब? सदन में उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई कानून नहीं लाया जाएगा, कोई बिल नहीं बनाया जाएगा। जेपी सदस्य थे, जेपी किसी सदन के सदस्य थे। ये अन्ना जो मैंने आया था अभी नकली गांधी, ये किसी सदन में था क्या? तख्ता पलट के चला गया कि नहीं गया? आप कह रहे नहीं होगा, सब कुछ होगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? कहाँ है अन्ना हजारे? तख्ता पलट दिया, सरकारें बदल गई। इसी दिल्ली में हर एक ऑटो, सुनिए, इसी दिल्ली में हर एक ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाया गया था, शीला दीक्षित चोर है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग ये चोर हैं, भ्रष्ट है, मनमोहन सिंह महाचोर हैं। सरकार बदल गई। वो लोगों को हमेशा समझने में यही धोखा होता है। बोले ये छोटा चोर है, तुमको बड़े चोर की ज़रूरत है। एक छोटा चोर को हटाया, एक बड़ा चोर आया। अभी सबसे बड़ा दिल्ली का चोर अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। दिल्ली का सबसे बड़ा चोर है, चोर है। सारे अरे कट्टर ईमानदार बेटे हैं दिल्ली के। शीश महल में रहने वाला कट्टर ईमानदार कैसे होगा? वो तो सब फंस चुका। पर्दा सिर्फ 8 लाख रुपए का है, पर्दा महज 8 लाख रुपए का है। 8 लाख में क्या होता है आप बताइए? आप पहुंचाइए वीडियो कि 3 महीने की सैलरी क्यों नहीं मिल रही। मोदी जी रोके हैं या एलजी ने रोका है? ये पहले पूछिए हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो जो 4th 5th ग्रेड उसको कहिए, हम 4th भी नहीं कह पाते। अध्यादेश को रोक लेने दीजिए, पहले अध्यादेश को रोक लेने दीजिए। अध्यादेश तनख्वाह के लिए आया है तो विधायकों का तनख्वाह रुका? पहले ये पूछिए विधायकों का, जो इन्होंने आते के साथ तनख्वाह बढ़वा दिया। अध्यादेश पर बिजी हैं अभी। वे चाहते हैं कि सारे डीएम एसडीएम का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके, उनके हाथ में हो मिले। एक एसडीएम डीएम को मनमौजी इधर से उधर उठा के पटकेंगे तो करोड़ों करोड़ों रुपया मिलेगा। अरे काम और भी है। आप अध्यादेश के चक्कर में, ठीक है ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर आपके पास नहीं है, बाकी काम का पावर है कि वो भी खत्म हो गया आपका। स्कूलों की हालत जाके ग्राउंड रिपोर्ट किया कीजिए, स्कूल की हालत कितनी खराब है। वहां पर तो जाओ कैमरे तोड़ देंगे, माइक तोड़ देंगे। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ता बैठा हुआ है, डिस्पेंसरी में कुत्ता घूम रहा है। डिस्पेंसरी में कुत्ता, सुनिए मेरी बात, पार्टी करते। डिस्पेंसरी में कुत्ता घूम रहा है, लेकिन अगर किसी पत्रकार ने हिम्मत की तो उसका माइक तोड़ दिया जाएगा। डीडी न्यूज वाले के साथ यही किया गया था कुछ समय पहले। समझ गए ना? यही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ जन आंदोलन से समाप्त होता है, राजनीति से नहीं होता है। और जन आंदोलन के लिए आप देख रहे हैं लगातार ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एक जन आंदोलन है। वो दिन दूर नहीं कि इस दिल्ली के एक एक लोगों की जुबान पर एक ही नाम होगा, उस नाम होगा ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। आप
अन्ना को भी भूल जाएंगे, आप जेपी को भूल जाएंगे। वो इनकलाब आने वाला है जो अभी ठहरा हुआ पानी है, पता चल जाएगा। एक बार कंकर मारकर देख लें इन लोग, उसके बाद मैं जो आपने बयान दिया, कहा कि जो मणिपुर का पूरा मामला है इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल हैं और दोनों लोग माइलेज लेना चाहते हैं। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता, हो सकता समोसा खाने वाला राष्ट्रपति बन जाए या तमाम देशों का अध्यक्ष बन जाए, राष्ट्राध्यक्ष। ये कहकर आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। 1000 वीडियो, पता नहीं इस देश के लोगों को हो क्या गया। खुद मोदी जी का वीडियो का हमने 35 साल तक भाइयों बहनों भिक्षा मांगा, वीडियो ऑन रिकॉर्ड घूम रहा। पता नहीं उन्होंने कान में रुई लगा लिया है, क्या कर लिया है, या दिमाग को सील कर दिया है। ज्यादा कुछ सीरियस ले लेते हैं आप। वे तो कहते हैं कि हर हफ्ते में 10 दिन में एक IIT बन रहा है, ना जाने क्या बन रहा है, और सदन में क्या बोलते हैं। वो 80 के दशक में मेल भी किए थे आडवाणी जी को, और स्टिल फोटोग्राफी का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैमरा मेरे पास था, मैंने मेल किया। 35 साल भिक्षा मांगना ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है कि मैं जाहिल हूँ, 5वीं या 7वीं का शायद उन्होंने जिक्र किया। ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है। कोई मेरे ऊपर इल्जाम नहीं, जो बयान दे रहे हैं जेल हो जाएगी सर। नेशनल दस्तक जिम्मेदार नहीं आपका बयान होगा। नेशनल दस्तक नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े पत्रकार हैं, राजीव शुक्ला का इंटरव्यू है, वो स्वयं कह रहे नहीं मैं पढ़ा होना नहीं हूँ भाई, मैं तो 5वीं 6ठी किया था। 35 साल भिक्षा मांगे, फिर 5वीं 6ठी पास ही है, फिर ईमेल का भी इजाद इन्होंने 80 के दशक में कर ही लिया था। कल को कहेंगे चांद पे, और चाय भी बेचे स्टेशन पर, उस स्टेशन पर चाय बेचते जो स्टेशन था ही नहीं उस ज़माने में, इनके ज़माने में। मगर क्या करें, आप लोग भी इस पक्ष लेते हैं और जनता भी सुनने के लिए तैयार है। जनता बोलती है तू बोल रहा, तू मोदी विरोधी है, मोदी गरीबों का बेटा। आज मैं टीवी पर यही बोल कर आया, UCC पर था, मैंने कहा सबसे पहले मोदी जी पूरी दुनिया घूमे और अपनी बीवी को नहीं घुमाए, मोदी जी पे मुकदमा कीजिए। उन्होंने महिला के साथ अन्याय किया, अपनी पत्नी के साथ, और जो खुद अन्याय करेगा वो दूसरों के न्याय की बात करने का हक नहीं रखता। ये बात आप समझिए। तो जो खुद झूठ बोलता है उससे आप सच की उम्मीद क्या रखते हैं? मोदी जी ईमानदार आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, आप उन्हें झूठा बोल रहे हैं। मान रहा हूँ ईमानदारी से। उन्होंने कहा कि मैं 35 साल भिक्षा मांगा हूँ, देश नहीं मान रहा। उन्होंने ईमानदारी से कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देश नहीं मान रहा, अंधभक्त नहीं मान लेता है। उन्होंने कहा कि आप लोग घरों में रहिए, लॉकडाउन लगाया, बेच दिया, सब कुछ सवाल सुनिए सर, भाइयों में देश भी बेच दूंगा। लोग कह रहे मैं नहीं मानूंगा, वो ईमानदारी से बोल रहे हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं मान रहे हैं। सब कुछ बेच चुके, निजी हाथों में जा चुका, प्रधानमंत्री का पद तक निजी हाथों में, रिमोट कंट्रोल भी कहीं और चला गया, उसके बाद भी देश नहीं मान रहा। तो ना मानेगा तो चेहरा चमकाने के लिए आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और देश के खिलाफ है। देख रहे हैं जैसे लग रहा 5 दिन से खाए नहीं है, और आप कह रहे हैं चमकाने वाले। बजा रहे खाइए ना, मैंने कहा आप खाइए, समोसा खाइए, चेहरे 12 ना बजने पाए। चमक रहा चेहरा तो 12 हम लोगों के बजा हुआ है। हम लोग तो गरीबों की लड़ाई लड़ते और गरीबों के लिए बोलते और भागते दौड़ते इतने परेशान हैं कि चेहरा और सेहत पर कभी ध्यान ही नहीं किया। आईना देखते ही नहीं हम लोग 10-10 दिन तक, यह हालत है। वहाँ जो उनको देखते हैं ना, वो पेंटर बैठा रहता है, इधर से आईना दिखाया, उधर से, वो सब वीडियो भी वायरल हो चुका। ठीक है, तो चेहरा तो वहाँ चमक रहा जहाँ एक एक आइटम के अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। कोई कान को दुरुस्त कर रहा, कोई नाक को दुरुस्त कर रहा, कोई आँख को दुरुस्त कर रहा, कोई गाल को दुरुस्त कर रहा, कोई बाल को दुरुस्त कर रहा, कोई ड्रेस को दुरुस्त कर रहा। देश को दुरुस्त करने की टीम उनके पास नहीं है, उन्हीं को मेकअप करने वाली पूरी टीम में लगे हुए हैं। गाड़ी देखे कितनी लंबी चौड़ी खरीदी है, जहाज़ कितना लंबा चौड़ा खरीदा, दुनिया के कोई बादशाह के पास नहीं होगा वैसा जहाज़ खरीद लिया इन्होंने। तो अब देश समझेगा, देर सवेर तो समझेगा, जब सब पर पड़ेगा तो समझेगा। फकीर नहीं है वे, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास पैसा है, देश का पैसा है, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात, नरेंद्र मोदी जी राजस्थान चले जाते हैं और मणिपुर नहीं जा पाते। आज गुजरात गए हैं, बहुत बड़ी सौगात दी है गुजरात वासियों को। हम लोग बिहार, मैं तो बिहार का हूँ, तो बिहार का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था पूरा पैसा दे दूँ क्या, 10-20 करोड़, 1000-2000 करोड़, कितना चाहिए बताओ, ये लो दिया। तो बिहार में इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो बिहार के वाले हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये वहीं देते हैं जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है, वहीं सब कुछ करते हैं। ये बजाफ्ता पोस्टर लगे हुए, आप लोग स्टोरी नहीं चलाते हैं। सब कुछ किया जाता है, और वहीं पर एक पंडित जो है, एक आदिवासी के कान, आँख, मुँह, नाक में पेशाब करता है। हाँ, तो यह आप लोग देखिए कितना बड़ा मामला है देश का, और विपक्ष फिर भी जो है सिर्फ सांकेतिक विरोध करती है। ये आपत्ति हमें है कि विपक्ष के विरोध में वो धार, वो दम क्यों नहीं है भाई। और बीजेपी अगर अपोजिशन में है तो बहुत मेहनत से। बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो इनका जीना हराम की हुई थी, और ये अपोजिशन में है तो उनको गैप देते हैं, गैप। ये तो सही बात है कि जहाँ पर बीजेपी अपोजिशन में है, मेहनत करती है और वहाँ की जनता की बात लगातार बीजेपी करती रहती है, लेकिन बीजेपी जैसे सत्ता में आती है तो सारे वादे भूल जाती है। फिलहाल
गुलाम सरवर और मेरी बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।